सेवा जोहार सगाजन। तो चलिए सगाजन, आज बात करने वाले हैं बड़ा देव कौन है और बूढ़ा देव कौन है, क्योंकि इसका मतभेद अभी भी चल रहा है। जब भी शादी वाला सीजन आता है, मतलब जिस समय में शादी होता है, उस समय ये व्यापक रूप ले लेता है। कई परिवारों का वैवाहिक संबंध इसीलिए स्थापित नहीं हो पाता, इन दोनों को नहीं जानने की वजह से। तो चलिए सगाजन शुरू करते हैं। देखने और सुनने में आता है कि आदिवासी जन बड़ा देव और बूढ़ा देव को एक ही देव मान लेते हैं। बड़ा देव और बूढ़ा देव के ज्ञान, मान्यता और महत्ता में बहुत बड़ा फर्क है। मानव में एक ही अंग की कमी के कारण समाज उसे पुरुष नहीं मानता। उसी प्रकार बड़ा देव और बूढ़ा देव के स्थायित्व, सांस्कारिक और आध्यात्मिक दर्शन में बहुत बड़ा फर्क है। बड़ा देव के संबंध में पूर्व में उल्लेख किया जा चुके हैं, अर्थात हमने पूर्व में भी वीडियो बनाया है। बड़ा देव आदि और अनंत शक्ति का घोतक है, जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वह निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। वह पुकराल अर्थात सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मांड के रचयिता हैं। पंच तत्व ही बड़ा देव है। ये प्रकृति ही बड़ा देव है। वह कण कण में विराजमान है। देव देवियों, पुकराल, सृष्टि एवं शरीर के प्रत्येक कण के अंश में बड़ा देव की शक्ति व्याप्त है, जिससे बड़ा और कोई देव नहीं है। अर्थात अगर कहें तो बड़ा देव जिसने जन्म नहीं लिया, जिसका कोई निर्माता नहीं है, जिससे कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि उसके पहले कोई जन्मा ही नहीं है। सृष्टि ही पहले बना है, ये प्रकृति ही पहले बना है। हवा को किसी ने नहीं बनाया, अग्नि को किसी ने नहीं बनाया, इस आकाश को किसी ने नहीं बनाया, इस मिट्टी को किसी ने नहीं बनाया। वही बड़ा देव है। बड़ा देव से कोई बड़ा नहीं है। हमें बड़ा देव और बूढ़ा देव में अंतर को समझना होगा, अन्यथा हम अपने आने वाली पीढ़ी को इनकी संरचना अर्थात स्थायित्व, सांस्कारिक महत्व और आध्यात्मिक दर्शन का हस्तांतरण नहीं कर पाएंगे। आदिवासियों की परंपरा अनुसार अब बूढ़ा देव कौन है जान लेते हैं। आदिवासी की परंपरा अनुसार बूढ़ा देव सभी गोत्रज, कुल, पुरखा, कुनबा का देव है। इसे प्रतीक के रूप में साझा के झाड़ में स्थापित किया जाता है। सवाल अब यह उठता है कि इसे साझा झाड़ में ही स्थापित क्यों किया जाता है, अन्य झाड़ों में क्यों नहीं? इसे घर में क्यों स्थापित नहीं किया जाता? उपरोक्त के संबंध में समाज की प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दर्शनों की मान्यता है कि साझा का झाड़ तूफान, भारी बारिश, भूमि कटाव की स्थिति में भी उसके जड़ अति मजबूती से जमीन को जकड़े रखते हैं, जो उसकी हर कठिनाई की स्थिति में अडिगता और ठहराव की निशानी है। जैसे हमारे दादा के दादा के दादा के दादा जो हमारे बूढ़ा देव हैं, और उनका जो जीर अर्थात डीएनए हमारे शरीर में बना हुआ है, जो हमें हर कठिनाई और हर कठिनाइयों में अडिगता का साहस देता है। इसके मोटे बड़े आकार के पत्ते धूप और बारिश से भी जमीन की संरक्षण करते हैं। इसके फल दुनिया के नक्शे की बनाई गई अंडाकार द्विध्रुवी आकृति के समान दिखाई देता है। इस फल में ऊर्ध्वाकार 5 पोर अर्थात 5 धारियां विकसित होते हैं। इन 5 पोरों अर्थात 5 धारियों की बनावट और संख्या में सृष्टि के 5 तत्व, जो अभी मैंने कुछ समय पहले बताया, गोंडवाना के 5 खंड, भूभाग के सत्व तत्व का दर्शन मिलता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, जीवन चक्रण एवं जैविकी पारिस्थितिकी के लिए पूर्ण है। इसलिए इसे साझा झाड़ के मूल में स्थापित किया जाता है। वर्तमान में वनों के विनाश और साझा की झाड़ की उपलब्धता की कमी के कारण महुआ आदि झाड़ों में भी स्थापित किए जाते हैं। गोत्र सगावार कुलदेव अर्थात बूढ़ा देव की स्थापना के पूर्व निश्चित स्थान पर विधान पूर्वक साझा का पौधा रोपण किया जाता है।
या प्राकृतिक रूप से विकसित पौधे को चिन्हांकित कर लिया जाता है। उसके पश्चात धार्मिक विधि विधान से बूढ़ादेव को स्थापित किया जाता है। बूढ़ादेव स्थापित साझा के झाड़ पेड़ को किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाना या काटना पूर्ण रूप से वर्जित होता है। यदि कोई जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाता है या काटता है तो उसके जीवन में भारी कलह का सामना करना पड़ता है। आज भी इस बात की सत्यता को झुठलाया नहीं जा सकता। आदिवासी जनों की मान्यता है कि इस देव परंपरा संस्कृति में बूढ़ादेव उनके कुल अर्थात गोत्र कुनबा का पहला व्यक्ति है जो बूढ़ा होकर अपना भौतिक देह त्याग चुका है। हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा उसकी जीव आत्मा को अपने कुल कुनबा पूर्वज देव के रूप में साझा के झाड़ के मूल में स्थापित कर दिया गया। उस पहले व्यक्ति से लेकर अब तक अपने भौतिक स्वरूप को त्यागने वाले कुल कुटुंब परिवार के प्रत्येक सदस्य की जीव आत्मा अर्थात पेन को धार्मिक विधि विधान पूर्वक स्थापित कर दिए गए एवं यह निरंतरता अनंत काल तक चलती रहेगी। गोंड आदिवासियों के कुल गोत्र कुनबा कुटुंबवार अलग अलग बूढ़ादेव स्थापित किए जाते हैं किंतु पूजा विधान समान होता है। गोत्र एवं देव सगत संख्या अनुसार पेन को भोग दिए जाने हेतु साझा के पत्तों में हिस्से रखकर उन्हें सुमिरन करते हुए सभी हिस्सों से 55 निवाले अर्पित किए जाते हैं। जब हम नवाखाई पंडुम मनाते हैं, पुन्नांग तिंदाना मनाते हैं, तब उनको साजा के पत्ते में दिया जाता है। इस देव सगा संख्या के आधार पर गोत्र अनुसार परिवार को अपने ही गोत्र कुल कुटुंब के अन्य स्थान पर रहने वाले परिवार कुल गोत्र सगा के बूढ़ादेव में अपने पूर्वजों को शामिल कर सकता है, बरसाते वह उसी कुल गोत्र देव संख्या का हो। जैसे परदेती गोत्र का 5 देव सगा दुनिया के किसी अन्य स्थान में रहने वाले परदेती गोत्र वाले 5 देव सगा के बूढ़ादेव पेन ठाना में शामिल होकर अपने परिवार के पूर्वजों को विधान पूर्वक शामिल कर सकता है। पूर्व के देवगढ़ गढ़ियों में सीमित परिवार होने से लोग एक साथ बूढ़ादेव की पूजा करते थे। कालांतर में परिवारों की संख्या में विस्तार होकर दूर दराज अलग अलग गांवों कस्बों में व्यवस्थित होने के कारण अपनी सुविधा अनुसार अपने गांव तथा परिवार के वरिष्ठतम सदस्य वाले कुनबे के गांव में बूढ़ादेव स्थापित कर लिए। सुविधा अनुसार कुल परिवार के वरिष्ठतम सदस्य को विधान पूर्वक बूढ़ादेव स्थापित करने की पात्रता होती है। बूढ़ादेव की पूजा कार्य के लिए पूजा पद्धति अर्थात गोंगो पद्धति के जानकार उसी कुल कुनबा परिवार के व्यक्ति को पुजारी का पदभार दिया जाता है तथा पूजा का कार्य अर्थात गोंगो का कार्य संपन्न कराया जाता है। इस कार्य के लिए कुल का पूरा परिवार सहयोग करता है। ये लेख है BS परदेती जी का, प्रदेश अध्यक्ष गोंड समाज महासभा मध्य प्रदेश। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें सगाजन, क्योंकि आपके लाइक से हमें प्रेरणा और साहस मिलता है। और इस वीडियो को अपने परिवार सगाजन और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए।